हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को हमने अभी तक पढ़ा दिया है निर्देशांक ज्यामिति का, इससे पहले हमने अभी चैप्टर समाप्त किया है। एनसीईआरटी मैथ है ये, यूपी बोर्ड के लिए, और अब तो पूरे भारत में ये शिक्षा प्रणाली लागू कर दी है एनसीईआरटी में। तो आप चाहे हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो सभी के लिए ये एनसीईआरटी में क्लास 10 बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि सभी के सिलेबस में अब जो एनसीईआरटी का सिलेबस लगवा दिया है सरकार ने। तो आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो आज आप सीखोगे जीरो टू जीनियस क्लास में त्रिकोणमिति। तो चलिए आपको बताते चले त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, जैसा कि इसके नाम में छिपा हुआ है त्रिकोणमिति, तो इसका मतलब क्या है, ये तीन कोणों की मिति है। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोणों की मिति को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की मिति, मिति मतलब माप, तीन कोणों की माप से संबंधित ज्ञान, तीन कोणों की माप से संबंधित ज्ञान को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आपने देखा कि तीन कोणों की माप से संबंधित ज्ञान को त्रिकोणमिति कहते हैं। आप जानते हो हमारे देश के एक महान गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में इस त्रिकोणमिति, जिसमें हम कोणों का ज्ञान करते हैं, साइन, कोस, टेन आदि, इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी उन्होंने आर्यभट्टम नामक पुस्तक में दी है। तो चलिए देखिए होता क्या है ये तीन कोणों की मिति। तो हम इसमें बना लेते हैं एक समकोण। समकोण पर ये डिपेंड करती है हमारी। ये एक बन गया है समकोण त्रिभुज। और आप जानते हो समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये जो कोण है हमारा, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हम बी कहेंगे, इस सिरे को सी कहेंगे और इसे ए कहेंगे। तो एक एबीसी कोण, एबीसी त्रिभुज है, जिसमें कोण भी आपका समकोण है। तो आपको हम बताते चले इस समकोण त्रिभुज में होता क्या है। यदि हम साइन कहें, साइन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ये देखिए इसमें होती क्या है, ये जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। और ये जो नीचे वाली बीसी बेस होता है आपका, इसे हम हिंदी में कहते हैं आधार। और ये जो लंब होती है, लंबी, इसको बोलते हैं लंब। इस प्रकार से ये खड़ी हुई भुजा सीधी लंब, और ये बड़ी भुजा सम्मुख भुजा कर्ण, और ये हमारी नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। और होता क्या है इसके लिए, देखिए उसने कहा है साइन ए, अगर वो बात करता है साइन ए की, तो ये हमारा त्रिभुज इस प्रकार से घूम जाता है। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज घूम जाएगा। ये अब ये यहां पे आ जाएगा सी, यहां पे बी और यहां पे ए, और कौन रहेगा बी, समकोण। तो त्रिभुज इस प्रकार से घूम जाएगा जब हम साइन ए की बात करेंगे। और साइन सी की बात करेंगे तो त्रिभुज हमारा यही रहेगा। इसमें क्या होता है, अगर साइन ए की बात करें तो जो हमारा आधार है बीसी, वो अब लंब हो गया, और जो हमारा लंब था ए बी, वो अब हमारा आधार बन गया। इस प्रकार से। तो चलिए ये तो बात बाद की है, इसको हम आपको समझाते चलेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। और हमने आपको बताया कि तीन कोणों से संबंधित ज्ञान को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसमें क्या हमारा एक फॉर्मूला होता है, एल ए एल, के ए,
बहुत सारी इसके प्रति कहावतें चली हुई हैं। आप इसको कैसे याद रखोगे? इसके लिए बहुत सारी पुरानी बातें चली हुई हैं कि कैसे कि L फॉर लंबू, A फॉर आम, L फॉर लाया, कि लंबू आम लाया, और बटे में K फॉर कहो, K फॉर कब, के A फॉर आया, कि लंबू आम लाया और कहो कब आया। तो ऐसे आप अपने इनको सूत्र को याद रख सकते हो। दूसरी कहावत ऐसी भी है कि लाल अपोन काक, LAL लाल, KA, तो इससे बनता क्या है? देखिए हमारे होते हैं तीन, साइन, कोस और टेन। इनको हम थीटा ही कह देंगे। चलिए, साइन थीटा, कोस थीटा और आपका टेन थीटा। तो जो सबसे पहले वाला ये होता है हमारा L अपॉन के, ये जो आपको दिखाई दे रहा है L अपॉन के, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो ये होता है हमारे साइन का मान। और जो दूसरे वाला होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होता है हमारे कोस का मान। इसको हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, इस प्रकार से। और जो ये होता है हमारा तीसरा नंबर लंब बटे आधार, ये किसका मान होता है? हमारे tan का मान। तो इसे हम लिखेंगे लंब बटे आधार, L फॉर लंब, A फॉर आधार। तो इस प्रकार से ये हमारे मान डिपेंड करते हैं। अब हम आपको बताते चलें, इनके भी कुछ रूप होते हैं। साइन को क्या कह सकते हैं हम? कि साइन का मान कोसेक, ये जो साइन कोसेक होता है ये हमारे साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर, जब हमने कहा कि साइन का उल्टा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा हमारा कोसेक है, तो यहां पे साइन का मान कितना है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसका मान रखेंगे हम 1 बटा लंब बटे कर्ण। अब यहां पे देखिए ये कर्ण नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा का मान कितना आ गया हमारा? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। तो कोसेक का मान कितना होता है? साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कोस का उल्टा होता है हमारा सेक। कोस थीटा बराबर, देखिए कोस थीटा बराबर हमारा क्या था? आधार बटे कर्ण। और कोस का उल्टा क्या होता है हमारा? सेक। तो हम यहां पे लिखेंगे सेक, SEC, सेक थीटा। और देखिए कोस का कितना था? आधार बटे कर्ण। ये देखिए यहां पे दूसरा नंबर आधार बटे कर्ण। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन में इसका मान ले चला जाएगा, ये 1 बटा आधार बटा कर्ण। और कितना आ गया हमारा अब जब सेक का मान? सेक थीटा का मान आ गया, देखिए ये ऊपर चला जाएगा और आएगा हमारा कर्ण बटा आधार, इस प्रकार से। अब आप जानते हो tan का उल्टा हमारा कोट होता है। tan का उल्टा कौन होता है? कोट। तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। और 1 अपॉन tan थीटा, तो 1 के बटे में tan थीटा का मान ले जाओ, कितना? लंब बटे आधार। तो 1 बटा लंब बटे आधार, और यहां से आपके कोट थीटा का मान क्या आया निकल के आधार बटे लंब। देखिए ये यहां पर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 1 के साथ गुणा में, और नीचे रह जाएगा लंब, तो आ जाएगा आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आपने अपने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा कि साइन का अर्थ क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और ये बड़ी भुजा जो सम्मुख भुजा, इसको कर्ण कहते हैं, और ये जो खड़ी हुई भुजा है इसे लंब, और ये नीचे जो भुजा है BC, इसको हम आधार कहते हैं। और सबके मान कैसे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी कि sin थीटा का मान 1 के बटे में रख दिया हमने, तो लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण ऊपर चला गया, देखिए यहाँ पर 1 के साथ चला गया कर्ण और हो गया कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा का मान। इसी प्रकार से ये यहाँ पे कर्ण चला गया ऊपर 1 के साथ, तो हो गया कर्ण बटे आधार, और ऐसे ही ये कोट में हुआ सिस्टम कि ये आधार बटा हो गया लंब आपका। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं अपने कोणों का मान, जो कि 90 डिग्री तक होते हैं आपकी टेबल में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आपको त्रिकोणमितीय मानों की ओर।